मैं बड़े अदब के साथ इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हजरत मौलाना खालिद साहब कोटवी मद्दसिल्लहुल आली से खास गुजार हो तशरीफ लाएं और हम सबको मुख्तसर से वक्त में अपना कीमती पैगाम दें। हजरत मौलाना तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि व अला मन तबिअहुम व मन दआ बिदअवतिहिम वस्तन्ना बिसुन्नतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम उलमाए किराम और इस जलसे में शरीक उम्र दराज हजरात, नौजवान और बच्चों और बहनों, असल तकरीर तो अभी मौलाना आफ्ताब साहब खैराबादी ज़ीदा मजदूह की होगी। उन्होंने शर्त ये लगाई कि पहले जनाब सदर की तकरीर हो जानी चाहिए और इत्तेफाकन मेरा नाम सदारत में मौलाना शमीम साहब ने लिख दिया, तो मैं इसलिए आपके सामने हाजिर हो गया और 5 मिनट से 10 मिनट आप हजरात का वक्त लूँगा। उसके बाद असल मुकर्रिर को आपके सामने इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा और उनके लिए मैं जगह खाली कर दूँगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सब ने ये सुना है और हम सब ये जानते हैं, बल्कि ये हमारे अकीदे का एक हिस्सा है कि ये जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है कि इंसान पैदा होता है, मरता है, दुनिया में जिस चीज़ें वजूद में आती हैं, सूरज, चाँद और इस तरह की चीज़ें सूरज निकलता है, फिर डूबता है, चांद निकलता है, डूबता है, बारिश होती है, मौसम बदलता है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद कुरान शरीफ में फरमा दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, और वो चीज़ हमारे अकीदे का हिस्सा बन गई कि एक वक्त आएगा कि ये दुनिया का जो सारा निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा, सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और इसको हम सब कुरान शरीफ नमाजों में जो आयतें पढ़ते हैं उसमें भी उसका तज़किरा है। जैसे एक सूरत है बहुत मशहूर, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनु अल-जिबालु कल-इह्निल मनफूश। यानी एक वक्त आएगा ये जो दुनिया है वो दुनिया क्या हो जाएगी, टूट फूट कर ख़त्म हो जाएगी। इसको रुई की तरह यहाँ वहाँ वो एक वक्त आएगा उड़ता हुआ बना दिया जाएगा, इधर उधर फिरते हुए रहेंगे। तो ये एक निज़ाम होगा और वो जब क़यामत उसके बाद कायम होगी, उस क़यामत के कायम होने के बाद जो सबसे बड़ा काम होगा, इस दुनिया में सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, हजारों लाखों किस्म के कीड़े और मकोड़े रहते हैं, जिन्नात या दूसरे और भी लोग रहते हैं। लेकिन उस जब ये दुनिया का निज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा और एक नया निज़ाम कायम किया जाएगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस मौके पर सिर्फ हम जैसे, आप जैसे, उस वक्त से लेकर जब से दुनिया ये कायम हुई है उस वक्त से लेकर और जब तक क़यामत तक सूर नहीं फूंका जाएगा उस वक्त तक जितने सिर्फ इंसान पैदा हुए हैं उनको लाकर जिंदा किया जाएगा, उनको लाकर जिंदा किया जाएगा और उनका हिसाब व किताब होगा। बकरी का नहीं होगा, कुत्तों का नहीं होगा, चिड़ियों का नहीं होगा, सांपों का नहीं होगा। उन सब के बारे में तो ये होगा कि तुम मिट्टी हो जाओ, वो मिट्टी होके खत्म हो जाएंगे। ये इंसान आखिर क्या चीज है जो कि बहुत कमजोर होता है। यानी बकरी को अगर 2 दिन खाना न दिया जाए तो शायद जिंदा रह जाए, धूप में वो दिन भर चरती रहती है, वो जिंदा रहती है।
और बड़ी से बड़ी तकलीफ में उसको क्या होती है, उसको बर्दाश्त हो जाती है। इंसान इतना कमजोर है कि जो बकरी के बच्चे से भी कमजोर है। उसका बच्चा पैदा होता है, उसको कम से कम 3 साल 4 साल चाहिए, जब जाकर वो खाना अपने खाने के लायक बनता है। इतना कमजोर इंसान। बीमारियां उसको आती हैं कि अगर उसके दांत में दर्द हो जाए तो वो हर चीज से क्या हो जाता है, बेगाना हो जाता है। इतना कमजोर इंसान। लेकिन उसी कमजोर इंसान को क्या किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा। शेर को नहीं जिंदा किया जाएगा, भेड़िए को नहीं जिंदा किया जाएगा कि उनसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसको जिंदा किया जाएगा, इस इंसान को जिंदा किया जाएगा। आखिर ये इंसान है क्या? इस इंसान की इतनी अहमियत क्यों है? इस इंसान की इतनी क्या अहमियत है कि जिसकी बिना पर इसको आखिरत में जब सारी दुनिया का निजाम खत्म कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला खुद बैठेंगे और बैठकर इस इंसान का हिसाब व किताब लेंगे। और कुरान शरीफ क्या कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये इंसान, इस इंसान ने अगर जर्रा बराबर भी कोई नेकी की होगी तो भी उसके सामने लाकर रख दी जाएगी, और इस इंसान ने अगर कोई जर्रा बराबर बुराई की होगी तो वो बुराई भी क्या होगी, उसके सामने लाकर रख दी जाएगी। ये आखिर इंसान की सांसों की इतनी अहमियत है, उसके हरकतों की इतनी अहमियत है, उसके करने की इतनी अहमियत है, उसके सोने और जागने की इतनी अहमियत है। आखिर ये इंसान है क्या? ये इंसान क्या है? मेरे भाइयों, इस इंसान की अहमियत कितनी है उसको चंद लफ्जों में समझिए। कुरान शरीफ में आता है कि इस इंसान को जब अल्लाह ताला ने पैदा करने का इरादा फरमाया, सिर्फ इरादा फरमाया, उसके इरादा करने से, इस इरादा करने के बाद अभी पैदा नहीं किया, उसके पैदा होने से पहले इस इंसान की पैदाइश का ऐलान कर दिया गया। इस इंसान की पैदाइश का ऐलान कर दिया गया। फरिश्तों से बता दिया गया कि मैं एक इंसान बनाने जा रहा हूं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐलान हो रहा, अभी इंसान पैदा नहीं किया गया, अभी इंसान बनाया नहीं है। अल्लाह ताला ने की मशीयत में है कि इंसान को पैदा किया जाए। उस पैदा करने से पहले ऐलान कर दिया गया कि इंसान को मैं पैदा करने जा रहा हूं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं इस जमीन में क्या करने जा रहा हूं, अपना एक नायब, अपना एक खलीफा, अपना एक वाइसराय पैदा करने जा रहा हूं। ऐलान हुआ, फरिश्तों में ऐलान हुआ। चलिए, ऐलान होने के बाद अल्लाह ताला कहा कि हाँ, सिस्टम ये है, निजाम ये है कि जब किसी चीज को पैदा करना चाहते हैं या किसी चीज को वजूद बख्शना चाहते हैं तो कहते हैं कौन हो जा, वो चीज हो जाती है। ये अल्लाह ताला के यहाँ हुक्म होता है और वो चीज वजूद में आ जाती है। लेकिन इंसान को पैदा करने के लिए क्या कहा, वलक़द खलक़नल इंसान वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐलान हुआ खिलाफत का। उसके बाद कहा कि हम इस इंसान को पैदा करने जा रहे हैं तो सारी दुनिया की मिट्टी को जमा करके एक इंसान का पुतला बनाया। क्या खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमइम मसनून। हमइम मसनून, ये मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी कैसी, तो वही बताया जाए। फिर उसको यूं ही नहीं पैदा कर दिया, बल्कि क्या कहा जा रहा है, लक़द खलक़तुहु बियदैया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इस इंसान को अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया। इंसान की अहमियत देखिए, है पैदा होने से पहले ऐलान किया जा रहा है, उसके लिए मिट्टी जमा की जा रही है। फिर मिट्टी जमा होने के बाद उसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इसको अपने हाथों से बनाया, और हाथों से बनाने के बाद फिर फरमाते हैं व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, कि इस इंसान को मैंने अपने हाथों से बनाया और फिर मैंने अपनी रूह इसमें फूंक, और सिर्फ फूंकने के बाद अब वो खड़ा हो गया। फिर खड़ा होने के बाद यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि क्या कहा, फरिश्तों से कहा कि देखो मैंने अपने हाथों से इंसान बनाया और अपनी रूह उसमें डाल दी है, तुम सब इसको सजदा करो, तुम सब इसको क्या करो, सजदा करो।
सारे फरिश्तों ने क्या किया, उस इंसान को जिसको रब ने अपने हाथों से बनाया था और जिसमें अपनी रूह डाली थी, सारे फरिश्तों ने उसको क्या किया, सजदा किया। तो मालूम ये हुआ कि ये जो इंसान यहाँ हम आप बैठे हुए इंसान की शक्ल में, ये इस कायनात की सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई क्या चीज है, बिल्कुल बेकार की चीज नहीं। जैसे कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो जानते होंगे, जो जिन्होंने कुछ पढ़ा है, वो कि एक नजरिया, एक थ्योरी दी गई है कि इंसान तो असल में क्या था, कीड़ा था, कीड़ा। फिर कीड़े से बड़ा कीड़ा बना, बड़े कीड़े से एक बंदर बना, बंदर से एक बड़ा बंदर बना, बंदर से फिर एक गोरिल्ला बना, और गोरिल्ला से धीरे 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 क्या बनकर वो इंसान बन गया। तो ये एक चीज, एक किस्सा फैलाया गया, लोगों को बताया गया कि तुम भी क्या हो, बंदर हो, तुम भी कीड़े मकोड़े हो, है ना, बढ़ जुड़ कर क्या हो गए, इंसान बन गए। लेकिन कुरान क्या कहता है, अल्लाह ताला का फरमान है कि नहीं, ये जो इंसान इस दुनिया में चल रहा है अपने दोनों पैरों पर, ये इंसान मेरे हाथों का बनाया हुआ है, इसके अंदर जो रूह है वो मेरी डाली हुई है। और ये जो इंसान है ये इतना अहम है कि जब ये पैदा हुआ था तो मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि इसके सामने तुम सजदा करो। और इसीलिए जब कल को हम इस दुनिया से जब मर के जाएंगे तो क्या करेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम कोई गिरी पड़ी चीज तो थे नहीं, तुम्हारी बड़ी अहमियत थी। अहम जो चीज होती है उसका हिसाब व किताब होता है, जो अहम चीज होती है उसका क्या होता है, हिसाब व किताब होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुमको पैदा किया और पैदा करके यूं ही बिला वजह नहीं छोड़ दिया, तुमको एक मकसद के लिए पैदा किया है। वो मकसद क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस इंसान को मैंने इस दुनिया में जो पैदा किया है वो सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया गया है कि इस दुनिया में आने के बाद वो अपने रब की बंदगी करे, अपने रब की नौकरी करे, अपने रब के हुक्मों को माने। अपने रब के हुक्मों को मानने का क्या मतलब है, इस दुनिया की चीजों को इस ढंग से इस्तेमाल करे, इस सलीके से इस्तेमाल करे कि इसमें कोई खराबी और तबाही न पैदा होने पाए। ये इबादत का मतलब है। यानी इस इंसान अपने वक्त का क्या करे, सही इस्तेमाल करे, अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करे। कि क्या कुरान शरीफ में है कि वस्तअमरकुम फीहा, क्या अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तुमको क्या किया है, आबाद किया है। आबाद का मतलब तुमको आबाद किया है ताकि तुम इस दुनिया को आबाद होने के लायक बनाओ, ऐसा न बनाओ कि इसमें फसाद और बिगाड़ो तोड़ फोड़ हो जाए। तो जाहिर है इस इंसान की जब इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने इसको अपने नायब के तौर पर इस दुनिया में भेजा है और यहाँ पर वो इस नायब के तौर पर रह रहा है, तो जाहिर है जब ये मर कर जाएगा और जब क़यामत वजूद में आएगी तो अल्लाह ताला का हक बनता है कि जिसको इतनी अहमियत दी गई थी उसकी एक एक चीज का अल्लाह ताला क्या करे, हिसाब करे, उसकी एक एक चीज का अल्लाह ताला हिसाब करे। अगर हिसाब न करता तो फिर हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं, बकरी का कोई हिसाब नहीं होगा, शेर का कोई हिसाब नहीं होगा, भेड़िए का कोई हिसाब नहीं होगा। हिसाब होगा तो किसका होगा, इस इंसान का होगा। बुलूगत के बाद से लेकर जब तक इस दुनिया में इंसान रहता है उसकी एक एक सांस का हिसाब होगा, दिल की एक धड़कन का हिसाब होगा, आंखें कहाँ जा रही हैं उसका हिसाब होगा, उंगलियां किन तस्वीरों पर चल रही हैं उन उंगलियों का हिसाब होगा। और कुरान शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन वो वक्त आएगा जब हाथों को, पैरों को और जिस्म के एक एक आज़ा को इसी इंसान के खिलाफ शहादत के लिए, गवाही के लिए क्या है, पेश किया जाएगा। हम ये समझते हैं कि हम अपने घर में अगर बैठे हुए हैं और गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दुनिया नहीं देख रही है, दुनिया नहीं देख रही, लेकिन पैदा करने वाला देख रहा है। और वो पैदा करने वाला क्या है, वो कल को हिसाब लेगा। इसलिए कि उसने हमको अहमियत के साथ पैदा किया था और हमको उसने क्या है, मकाम और मर्तबा दिया था। जब हमको मकाम और मर्तबा उसने दे दिया है, हमको उसने अहमियत दे दी है, तो हमारी हर चीज क्या हो गई, अहम हो गई। हमारा वक्त अहम हो गया, हमारा उठना बैठना अहम हो गया, हमारी जुबान अहम हो गई, हमारी आंखें अहम हो गई, हमारी बातें अहम हो गई, हर चीज हमारी अहम है। अगर हम अपना वक्त जाया करते हैं
तो फिर अल्लाह ताला का हिसाब होगा। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला दुनिया इंसान खड़े होंगे क़यामत के दिन, तो उस दिन जब तक इंसान से ये पूछ नहीं लिया जाएगा कि तुमने अपनी जिंदगी का वक्त कहाँ लगाया, उस वक्त तक उसके इंसानों के पैर क्या है, हट नहीं सकेंगे। क्या है ये? हमारे वक्त की अहमियत है। उस अहमियत की बिना पर हमसे हमारी जिंदगी का सवाल होगा। आज तो हमारे मालूम होता है कि हमारे पास वक्त ही वक्त है। हमने वक्त को पलट दिया है, रात को दिन और दिन को हमने क्या कर दिया है, रात बना दिया है। रात भर हम सोते नहीं और दिन भर हमारा सोने में गुजर जाता है। ये जो नौजवान है, इन नौजवानों ने अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। ये जो बूढ़े, इन बूढ़ों ने कहा कि अब तो हम बूढ़े हो गए, हम किसी काम ही के नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला एक चीज के कही, बूढ़े भाइयों, मैं भी बूढ़ा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी जिंदगी का एक वक्त ये बरकत का वक्त है। आप अपनी जिंदगी के इस बरकत के वक्त को समझिए और इसका भी अल्लाह ताला क्या करेंगे, हिसाब करेंगे। अल्लाह ताला कहे ये चीज माने नहीं होगी कि हम बूढ़े हो गए थे, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा था। नहीं, बूढ़ा है उसके भी अपने काम है, जवान है उसके भी अपने काम है, औरत है उसके भी अपने काम है, बेटी है उसके भी अपने काम है, बीवी है उसके भी अपने काम है। सबके कामों को बता दिया गया है हदीस में, सबके कामों की तकसीम कर दी गई है। जो जहां पर खड़ा है वहीं पर जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर आदमी जहां पर जिस पोजीशन में है वहीं पर क्या है, वो जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे क्या किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। और जब तक वो अपने सवालों का जवाब नहीं दे देगा, उस वक्त तक क़यामत के दिन उसके पैर क्या है, जमीन से हट नहीं सकते। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा फमन थक़लत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिन राज़ियह वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिय नारुन हामियह। एक वक्त आएगा क़यामत के दिन, है ना, जब पलड़े क्या होंगे, नीचे जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे। अगर नेकियों का पलड़ा भारी हो गया तो कामयाबी, और अगर बुराइयों का पलड़ा भारी हो गया तो हमारी नाकामी। मेरे भाइयों, इसलिए अपनी अहमियत को समझिए, अपनी अहमियत को समझिए। और फिर खास तौर से जब हमने क्या कह दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो ऐसे मौके पर हमारी अहमियत दोबाला हो जाती है, दुगुना हो जाती है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बस मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ और ये हमेशा जहन में रहना चाहिए कि ये दुनिया, हमारी जिंदगी कितनी भी अच्छी जिंदगी हो जाए, ये हमारी जो जिंदगी कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन ये जिंदगी एक दिन वक्त आएगा खत्म हो जाएगी। और इसके बाद हम जो कुछ करके जाएंगे, चाहे हम बूढ़े होके मरे या जवान होके मरे या जिस हालत में ही मरे, हमारी एक एक चीज का क्या होगा, हिसाब होगा। और हमको हमारी हर चीज के बारे में हमसे पूछा जाएगा। और ये पूछा जाना इसीलिए है कि इस दुनिया, अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में आने से पहले अहमियत दी थी और आपके वक्त की अहमियत अभी भी बरकरार है और क़यामत तक क्या होगी, बरकरार रहेगी। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हम हजरत